जमुई के झाझा में नहीं होता है कानून का पालन। कानून के रखवाले ही उड़ाते हैं नियम की धज्जियां। कानून के रखवाले ही करते हैं अपनी मनमानी। क्षेत्र के लोगों की नहीं सुनी जाती है समस्या। सूबे बिहार के झाझा पुलिस थाना क्षेत्र में कानून का राज नहीं, यहाँ थानेदार का राज चलता है। ये जो चाहे वही होगा। यदि मर्जी हुई तो आपका बहुत काम हो जाएगा। आप चाहे जायज को नाजायज करवा सकते हैं यहाँ, बशर्ते झाझा थाना अध्यक्ष की मर्जी हो जाए तो, क्योंकि यहाँ थाना अध्यक्ष की मर्जी से कानून का राज चलता है। चाहे मामला जमीन का हो, चाहे जिंदगी या मौत का हो। कोई मरता है तो मरने दो, लड़ता है तो उसे लड़ने दो। पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होगी, बस पुलिस अपनी खानापूर्ति करेगी। इसका जीता जागता सबूत है झाझा थाना क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय पिंटू पासवान, जिसकी मौत डॉक्टर के गलत इलाज के कारण हो गई। जब मृतक के परिजन झाझा थाने में लिखित आवेदन लेकर पहुंचते हैं, तो आवेदन नहीं लेकर थाने से भगा दिया जाता है। लेकिन जब जन आंदोलन होता है, तब मजबूर होकर ऐसे मामले को संज्ञान में लिया जाता है। वहीं झाझा के बहुचर्चित भूमि विवाद के मामले ने तो पुलिस की छवि को बिगाड़ ही दिया है। तेलियाडीह निवासी की जमीन झाझा पुलिस की खुली छूट का नतीजा है कि उनकी जमीन पर दबंगों ने जबरन कब्जा जमा लिया, जबकि इसके पूर्व ही सीओ ने झाझा थाना अध्यक्ष को रंजीत यादव की ही जमीन होने की बात लिखित रूप से पत्र भेजकर उनके विरोधियों के विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई का निर्देश दिया था। लेकिन थाना अध्यक्ष ने सीओ के पत्र की अनसुनी कर दी। इतना ही नहीं, जो जमीन सीओ की रिपोर्ट में पड़ी थी, उस पर विरोधियों को शह देकर अवैध निर्माण करवाने में पुलिस ने खुली छूट दे दी। डीजीपी साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब क्या झाझा के थाना अध्यक्ष की मनमानी और गैर जिम्मेदाराना क्रियाकलापों पर रोक नहीं लगाएंगे? आखिर कब तक झाझा में जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ होती रहेगी? आपसे जनता को न्याय की बहुत सारी उम्मीदें हैं। जमुई के प्रभारी मंत्री जी अपने जिले के मुख्यमंत्री के बराबर होते हैं और आपका फर्ज बनता है यहाँ की जन समस्याओं को देखें और सुने, अधिकारियों को निर्देश दे। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं, आपके अधिकारी लापरवाह हो गए हैं। आम जनता की समस्या नहीं सुनते हैं। सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबारों की सुर्खियों में सरकारी कार्यक्रमों में इनकी उपस्थिति का लेखा जोखा होता है। आम जनों से, आम जनता की शिकायतों से कोई इन्हें सरोकार नहीं होता है। यदि होता, रंजीत यादव जैसे लोगों को न्याय पाने के लिए गुहार लगा रहा है। गुंडों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पुलिस उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। वहीं लापरवाही से मौत होती है तो पुलिस मामले को दर्ज नहीं करती है। जहां पुलिस का जो है निजी स्वार्थ होता है, तो पुलिस जाकर दबंगई से उसे तोड़वा देती है। वहीं खाकी की रौब दिखाकर मोटी रकम की उगाही करती है। इतना ही नहीं, अपने प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कुछ यूट्यूब गुर्गे को भी पाल रखा है, जो जनता की खबर नहीं चलाती है, बल्कि दलाली की खबरों को चलाते हैं और उनसे पैसे की उगाही करते हैं। पुलिस उन खबरों पर कार्रवाई करके यूट्यूब गुर्गों को दुकानदारी चलाने में मदद करती है। इसके बाद कानून की नसीहत देते हैं। खुद को कानून का बड़े जानकार बताने वाले आदमी, इन्होंने कानून की जो अंधेरगर्दी चला रखी है। झाझा में थाना अध्यक्ष ने अंधेरगर्दी राज कायम किया। मामला जो भी हो, जांच का विषय बनता है। अब हो गया है। दवाई खाने से और तबीयत खराब हुआ, जो कि तबीयत और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन और खराब हो गया। और ब्लड ग्रुप बताया गया कि AB नेगेटिव है। उसके बाद ब्लड नहीं मिलने के कारण अपना जमुई जिला में पूरा पता किए हैं ब्लड, तो AB नेगेटिव हमको कहीं नहीं मिला है। और 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जब मेरा भाई पूरा सीरियस हो गया ब्लड नहीं मिलने के कारण, तो जमुई में पुष्पांजलि हॉस्पिटल पहुंचे। तो वहाँ के डॉक्टर साहब बोले कि हमको रिपोर्ट दीजिए, कहाँ से आप आए हैं लेके मरीज को, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे हम। तो डॉक्टर अजय कुमार का जो होता है रिपोर्ट वो दिए हम। उसके बाद बोले हमारा डॉक्टर प्रीतम कुमार की हम खुद अपना चेकअप करेंगे, उसके बाद इसको दवाई चलाएंगे। जब महा ब्लड टेस्ट किया गया तो B पॉजिटिव था मेरा भाई का। और हम खुद मतलब अपना भाई को 1 यूनिट ब्लड डोनेट किए हैं 8 तारीख को, B पॉजिटिव। किसी का दवाई खाने से इंसान का जान बचता है या उसका जान चला जाता है? फिर उसको 17 तारीख को मृत्यु हो गई है। उसके बाद जब हम पुष्पांजलि से डॉक्टर अजय कुमार का जो दिए थे चिट्ठा और रिपोर्ट वाला, उससे मांगा जा रहा है, तो बोलता है कि तुम लेके क्या करेगा, क्या हासिल कर पाएगा, और डांट के फोन काट दिया जाता है। और जी हाँ, ये सच है कि डॉक्टर के द्वारा मतलब मेरे घर पे धमकी दिया जाता है, गाली गलौज करता है और हमको मारपीट करने का। जी, थाना गए थे।
थाना पे गए तो थाना मतलब वहाँ पर भी कुछ भी नहीं हुआ। हमको वहाँ से जाने के लिए कहा कि आप चले जाइए और कोई कार्रवाई यहाँ से नहीं होगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें कुछ झाझा के पूर्व चेयरमैन लोग हैं जो कि, और बहुत सारे लोग हैं कि बीच में आके कुछ करने नहीं देते हैं। और सारा नहीं, वो बोले कि जम्मू में सिविल को पर जाके आवेदन लिखिए, उसके पास उसके बाद हमको पेपर बना के देंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। नहीं लिया गया, थाने से डायरेक्ट भगा दिया गया हमको। देखिए, सबसे पहला बात हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक क्षेत्र का विकसित समाज का कल्पना तभी हम कर सकते हैं जब उस क्षेत्र का प्रशासन मुस्तैद हो, सजग हो और ईमानदार हो। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर प्रशासन काम नहीं करती है तो हम एक समृद्ध क्षेत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे झाझा नगर अंतर्गत चरघरा में जो मंटू पासवान का जो मृत्यु हो गया गलत इलाज के कारण, और उसके भाई जब दर-दर भटके और इसकी शिकायत को लेकर पूर्व में कई दिन पहले थाना गए, तो ये सुनने में आया कि थाना से इनको वहाँ से कहा गया कि आप सिविल सर्जन के पास जाइए, आप कोर्ट जाइए। तो इस बातें से मैं काफ़ी निराश हूँ। और देखिए, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर होने के नाते सैकड़ों के तादाद में नहीं, कम से कम दर्जनों की तादाद में हम हमारे पास भी बहुत सारे फरियादी आते हैं और अपनी शिकायतों को रखते हैं। लेकिन उस शिकायतों में पता चलता है कि कहीं न कहीं प्रशासन थोड़ी-सी लचर व्यवस्था में चल रही है। अभी हाल में डीजीपी साहब नए आए हुए हैं, उनको हमने विशेष बधाई भी दिया अपनी ओर से। उन्होंने सारे थाने को ये कहा है कि फरियादियों को सुनिए, दोषी को किसी प्रकार से मत छोड़िए और निर्दोष अगर कोई फँसता है तो उसको भी बचाने का प्रयास कीजिए। लेकिन उसके विपरीत अगर प्रशासन काम करती है तो ये दुखद है। और लगातार मृतक मंटू पासवान के घर पर डॉक्टरों के द्वारा जिस तरह से उनके परिजन बताते हैं, लगातार उनको धमकी दी जा रही है, उनको शांत रहने का दबाव बनाया जा रहा है, तो ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का। और लगातार प्रशासन से ये उम्मीद थी कि वो प्रशासन कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रशासन इस पर कोई पहल नहीं की है। अंततः आज हम लोग आवेदन दिए जा करके एसपी साहब को, इसके पहले पूर्व में एसपी साहब को आवेदन दिए, फिर एसपी साहब ने कहा है कि आश्वासन दिए कि